तो हेलो दोस्तों, आज मैं नई वैकेंसी के साथ आया हूँ जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है और उस पोस्ट का नाम है एक्साइज कांस्टेबल। ठीक है दोस्तों, तो आज एक्साइज कांस्टेबल पे बात करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या थी पिछले साल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो दोस्तों एलिजिबिलिटी पे जाते हैं। एक मिनट दोस्तों, इसका नोटिस ही खोलते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एक मिनट दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें वैकेंसी कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो यूआर की आप देख सकते हैं अनारक्षित की 237 है कुल। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति की 148 है, अनुसूचित जाति की 57 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 50 है इसकी वैकेंसी, पिछड़ा वर्ग है 32। ठीक है, और टोटल दोस्तों 583 है। महिलाओं का अलग निकला है, उन्हीं के कैटेगरी में वर्ग में महिलाओं का अनारक्षित में 12 है, अनुसूचित जनजाति में 7 है, अनुसूचित जाति में 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 3 है, पिछड़ा वर्ग में 2 है। ठीक है दोस्तों, खेलकूद कोटा वालों का भी है, उसमें टोटल 12 है, 12 पोस्ट है टोटल। ठीक है दोस्तों इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। एक्साइज कांस्टेबल, तो दोस्तों इसकी पे मैट्रिक्स लेवल 2 है जो कि 19,900 से 63,200 तक जाती है। तो दोस्तों अगर इसमें अलाउंस और एचआरए और कुछ मिला दें तो आपकी सैलरी टोटल बनेगी करीब 30 या 35 के अराउंड बनेगी, मिड में ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, जो कि अच्छी सैलरी है। और झारखंड में तो आपको झारखंड स्टेट ही में मिलेगी पोस्टिंग। ठीक है, और दोस्तों एलिजिबिलिटी जो देख रहे हैं आप, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए बस। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो आप सर्टिफिकेट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर्टिफिकेट कब मिलना चाहिए, कौन सा डेट होना चाहिए, तो इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट है या 10वीं पास हो वो आप 26 मार्च 2022 के पहले का हो। ठीक है, 26 मार्च 2022 का। ठीक है, रिपीट कर दिया। अब दोस्तों आते हैं कि एक्साइज कांस्टेबल के लिए शारीरिक माप क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अनारक्षित के लिए जो ऊंचाई हाइट होनी चाहिए वो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिनिमम 160 होना चाहिए, न्यूनतम मतलब 160 के ऊपर ही होना चाहिए। और जो सीना होना चाहिए दोस्तों वो 81 होना चाहिए, 81। अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 155 हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर में, और न्यूनतम 79 सीना होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 155 मतलब 155 आपकी हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर में, और सीना जो है न्यूनतम 79 होना चाहिए। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसका न्यूनतम 160 होना चाहिए जो कि अनारक्षित के बराबर है, और न्यूनतम 81 होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग है जो उसका भी अनारक्षित और अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बराबर 160 हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर में, और न्यूनतम 81। महिला के लिए न्यूनतम 148 ऊंचाई होना चाहिए, और इस पर कोई माप नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत शिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रौतंदी, हियरिंग, स्टैमरिंग, ठीक है, एनी कम्युनिकेबल फिजिकल मेंटल डिजीज़ आदि की चिकित्साएं जांच की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसकी मेडिकल भी जांच की जाएगी आपकी। आयु सीमा दोस्तों क्या होनी चाहिए, आयु सीमा आपकी न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा आप देख लीजिए दोस्तों, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना संख्या दिनांक
20 दिसंबर 2021 द्वारा यथा निर्धारित अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम उम्र कितनी है? 25 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कितनी है? 27 वर्ष। और महिला के लिए 28 वर्ष। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पुरुष या महिला 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये देख लिए दोस्तों आप। अब आपको देखते हैं पेपर पैटर्न क्या होता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो जितना मैंने अभी ऊपर बताया वो आपका होना चाहिए। ठीक है, तब आप एलिजिबल हो गए। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं पेपर पैटर्न में। एक मिनट दोस्तों, ये आया दोस्तों, परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। पहला, शारीरिक दक्षता परीक्षण। तो दोस्तों इसका जो शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा वो झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 में वर्णित प्रावधान के अनुसार अधिसूचित चयन पर्षद द्वारा अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी, जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण अहर्क क्वालिफाइंग परीक्षा है। ठीक है, आपको बस क्वालिफाई करना है, जिसमें कोई अंग देय नहीं होगा। चयन पर्षद शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता में योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, वो जो आपका फिजिकल लेगा, शारीरिक दक्षता का एग्ज़ाम लेगा, वो डायरेक्ट आपको आयोग को दे देगा रिपोर्ट। ठीक है, तो पहला तो दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। फिर उसके बाद होगा दोस्तों लिखित परीक्षा। ठीक है, लिखित परीक्षा। देखिए दोस्तों, लिखित परीक्षा में क्या है? लिखित परीक्षा में दोस्तों निम्नलिखित 3 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटा हर परीक्षा के लिए 2 घंटे मिलेंगे। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों के होंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों के होंगे दोस्तों? 3 अंकों के। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी, मतलब 1/3 कटौती है दोस्तों। तीनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी उत्तर आधारित होंगे दोस्तों, मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे। एक प्रश्न के 4 बहुविकल्पी होंगे। ठीक है दोस्तों, पत्र 1 है विषय भाषा ज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी का। हिंदी से दोस्तों आएगा 80 क्वेश्चन प्रश्न और अंग्रेजी से आएगा 40 प्रश्न। तो दोस्तों जो 80 प्रश्न आएगा उसमें हिंदी में से जो 80 प्रश्न आएगा उसमें से 20 जो प्रश्न आएंगे वो पैसेज के होंगे, मतलब, और 60 जो होंगे वो व्याकरण के होंगे। ठीक है दोस्तों, और इंग्लिश में जो 40 प्रश्न आएंगे उसमें पैसेज और ग्रामर, मतलब व्याकरण और पठित गद्यांश दोनों आएंगे। और दोस्तों ये पेपर 1 जिसमें हिंदी और अंग्रेजी है, ये क्वालिफाइंग है, मतलब कि आपको बस क्वालिफाई करना है और इसमें कम से कम आपको 30% मार्क्स लाने हैं, आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, ये पेपर 1 का बात है। और इसके मार्क्स जो है आपके फाइनल मेरिट लिस्ट, ये आपके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, मतलब इससे आपको बस क्वालिफाइंग ही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसके मार्क्स बस नहीं जोड़ने हैं। फिर आता है दोस्तों पेपर 2। पेपर 2 दोस्तों आता है जो रीजनल लैंग्वेज, मतलब वहाँ की, मतलब जनजाति भाषा ज्ञान या क्षेत्रीय ज्ञान होता है, जिसमें कि 12 भाषाएं हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, ठीक है, कुरमाली, ये सब का क्वेश्चन आएगा। इसमें से आपको एक चुनना है। ठीक है दोस्तों, इसके क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, जो पेपर 2 होगा इसके 100 नंबर का होगा और इसमें भी इसके मार्क्स पर मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। ठीक है दोस्तों,
मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स जुड़ने ही जुड़ने हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है पेपर 2, ठीक है दोस्तों। और पेपर 3 आता है। पेपर 3 में दोस्तों इसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें रहेगा क्या, सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, सामान्य गणित 10 प्रश्न। कुल कितने होंगे दोस्तों, 120 प्रश्न। तो ये जो पेपर 3 है दोस्तों, ये एसएससी लेवल के है, ठीक है। झारखंड को छोड़ दें तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित तो एसएससी के ही क्वेश्चन रहेंगे, एसएससी के लेवल के, एसएससी सीजीएल के, उससे थोड़े कम ही रहेंगे, ठीक है। तो आप इसको देखना, सामान्य अध्ययन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित। ऐसे कोई भी आपको दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो दोस्तों और देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, पत्र 1 की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल, अयोग्य माने जाएंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब ये क्वालिफाइंग पेपर 1 जिसमें अंग्रेजी और हिंदी था दोस्तों, ठीक है। प्रश्न पत्र 1, पत्र 2, पत्र 3। पत्र 2 क्षेत्रीय जनजाति भाषा तथा पत्र 3 सामान्य ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% होगा। इसमें भी दोस्तों आपको 30% तो पाना ही पाना है, दोनों में ही, ठीक है। इसके बाद पत्र 1, पत्र 2 एवं पत्र 3 की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न 2 एवं प्रश्न 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा। तो दोस्तों जो पेपर 2 और पेपर 3 है, पेपर 1 तो क्वालिफाइंग है, पत्र 2 और पत्र 3 है, उसमें आप 30% से जितना अधिक पाते हैं, दोनों में अलग अलग, वो नंबर जुड़ेंगे और वही आपकी मेरिट निर्धारित करेंगे, मतलब आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। हर पत्र के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्या है इसमें, और दोस्तों तो कुछ नहीं है, बाकी तो वो दिया है सिलेबस। अब दोस्तों बात करते हैं जो इसका पिछला एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। मैं पिछले एग्ज़ाम की बात करता हूँ, 1 मिनट दोस्तों। जिसका पिछला एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों 2019 में हुआ था, उसमें करीब 1,20,000 लोग ने अप्लाइड किया था, भरा था, पर उसमें 88,000 ही लोग दिए थे, ठीक है। और दोस्तों जो कट ऑफ थी, पहला पेपर पत्र 1 जो अंग्रेजी और हिंदी रहता है वो तो दोस्तों क्वालिफाइंग रहता है, पर जो दोस्तों पेपर 2 हुआ था, और पेपर 2 और पेपर 3 मिला के जो आया था, जनरल की कट ऑफ गई थी दोस्तों 471 नंबर। पेपर 2 में था दोस्तों जनरल की, मतलब अनारक्षित की 239 और पेपर 3 में था 232, टोटल मिला के 471 अनारक्षित की कट ऑफ गई थी। अन्य पिछड़ा वर्ग की दोस्तों ओबीसी की मतलब पेपर 2 में 225 गई थी, पेपर 3 में 225, टोटल 450। एससी की मत दोस्तों मतलब पेपर 2 में 222 गई थी, पेपर 3 में 219 गई थी, टोटल कितना गई थी दोस्तों 441। और एसटी की दोस्तों पेपर 2 में 208, पेपर 3 में 193, और टोटल कितना हुआ था दोस्तों 401, जो कट ऑफ गई थी 2019 में, ठीक है। 2019 में पेपर हुआ था, 2020 में रिज़ल्ट आया था स्टार्टिंग में ही, ठीक है दोस्तों। तो ये था वो दोस्तों पूरा सिलेबस, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, कट ऑफ भी बता दिया दोस्तों। तो आप सोचिए, जैसा आपको पैटर्न लगा है उस हिसाब से सोचिए, भरिए, मेहनत करिए, आराम से निकलेगा दोस्तों। वैकेंसी बहुत आई है, अच्छी पोस्ट भी है दोस्तों, ठीक है। एक्साइज में आप रहेंगे, बहुत ही सम्मानित पोस्ट रहेगी दोस्तों, ठीक है। भरिए एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।